हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आ रही है इस बात को लेकर, सर हमारा भविष्य का गोल यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आप इतना बड़ा गोल लिए हैं और साथ में सवाल क्या है कि सर हम किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें कि जिसमें हमारी आगामी मदद वहाँ पर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी को लेकर। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कंपेयर वीडियो बनाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू पर। ऑलरेडी मैंने इस पर एक कंटेंट बनाया हुआ है जो आपको एंड में और डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट में भी आपको ये तीनों मतलब इस वीडियो को मैं पिन कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें और भी क्वेरी आ रही है कि सर जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है या बीएचयू, इन दोनों में से बेस्ट क्या है। साथ साथ और भी बहुत सारी क्वेरी, सर एएमयू क्या यूपीएससी के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। सर पटना यूनिवर्सिटी अगर मिल गई है मुझे तो क्या मेरे लिए यहाँ पर यूपीएससी का माहौल हो पाएगा, मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं। इन सारे सवालों को लेकर मैं आज इन सभी के डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर कोई भी हो, इन सभी को कंपेयर बाय कंपेयर मैं वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके निष्कर्ष में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैं पहली बात करता हूँ यूपीएससी को लेकर एक माहौल की। तो देखिए, आप जान रहे हैं कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में है क्या, आपके जो कोचिंग संस्थाएं हैं ऑफलाइन खोलने को भी लेकर इन पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि थोड़ा इन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है, प्रिवेंशंस का ख्याल रखना है। इसके बाद भी अभी का जो समय चल रहा है, क्या पता कोचिंग फिर से बंद हो जाए, ये भी बात है। साथ ही साथ यूपीएससी को लेकर ऑनलाइन बहुत सारे मेनी मोर पोर्टल्स, प्लेटफॉर्म्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे लोग हैं। आप ऑफलाइन भी कोचिंग्स पे जाते हो तो वो भी आपसे यही कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। अगर आपकी कोचिंग क्लासेस अगर बंद या स्थगित की जाती हैं तो उसको क्लासेस को ऑनलाइन ही दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि भैया यूपीएससी की तैयारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद क्या आता है, सर सही फ्लेवर का चुनाव हम कैसे करें। फिर आप पूछते हो कि सर अगर हमारा जेएमआई में लेना उचित होगा कि बीएचयू में लेना उचित होगा। तो पहली बात, मैं जगहों को लेकर यूपीएससी के माहौल की बात करता हूं। बात की जाए दिल्ली की, तो वहां पर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, अगर आप वहां पर एडमिशन लेते हो तो देखिए इंटरनली माहौल की जामिया मिलिया इस्लामिया कह लें या फिर हम कह लें यूपी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियां हैं, ये सभी अपनी यूपीएससी की तैयारी फ्री में करवाती हैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही, अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। और इनकी बैचेस चलती हैं, जैसे बीएचयू की एजी डिपार्टमेंट में चलती हैं, उसी प्रकार से जेएमआई में भी इनकी बैचेस चलती हैं कि अगर यूपीएससी कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो वहाँ के प्रोफेसर, कुछ गेस्ट लेक्चर देने वाले प्रोफेसर्स, सब मिलकर आपको यूपीएससी की ट्रेनिंग इंटरनली देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब इसके अलावा बात आती है कि सर एक्सटर्नल सपोर्ट हमें कहाँ पर बेटर मिलेगा। तो मैं बात अब एक्सटर्नल सपोर्ट की करता हूँ। एक्सटर्नल सपोर्ट के नाम पे दिल्ली सबसे टॉप नॉच पे है। क्यों? पहले क्या था कि जो यूपी के बच्चे थे क्या करते थे, इलाहाबाद प्रयागराज जाते थे कि हमारी तैयारी बहुत बढ़िया वहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ का थोड़ा सा माहौल शिफ्ट होता गया। अब जो बच्चे हैं सब दिल्ली की तरफ रुख करने लगे, तो जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी दिल्ली में अपना हब बना ली। हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे वो हिंदी भाषी छात्रों को पढ़ाने वाली हो, चाहे इंग्लिश भाषी छात्रों को पढ़ाने वाली हो, सभी का जो बड़ा हब है जहाँ पर बेस्ट टीचर्स होते हैं वो दिल्ली बन गया। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर बेस्ट टीचर्स होंगे वहाँ पर बेस्ट नॉलेज आपको मिलेगा और वहीं पर ही सबसे बढ़िया क्वालिटी के लड़के भागेंगे, तो वहीं पर सबसे बढ़िया माहौल भी दिखेगा कंपटीशन का। तो दिल्ली नो डाउट टॉप पर आता है। इसके बाद दिल्ली के बाद क्या आता है, दूसरे नंबर पर मैं प्रेफरेंस देता हूँ प्रयागराज को। ठीक है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी का माहौल, तो प्रयागराज सेकंड नंबर पे मैं प्रेफरेंस देता हूं। थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस मेरी जाएगी बनारस को, वो भी अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको मिलता है तब। ठीक है, क्योंकि कोचिंग्स का माहौल अगर यूपीएससी की पर्टिकुलर बात की जाए तो दिल्ली और प्रयागराज में ही है। ठीक है, अब यहीं पर काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर बैंकिंग को लेकर भी होता है। तो ये सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अभी मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में बैंकिंग के बारे में भी आपको एकदम क्लियर बताऊंगा कि क्या बेस्ट आपके लिए होगा, आगे फिर कैट्स के लिए बताऊंगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए एक चीज़ जरूर आपसे कहूँगा कि प्यारे बच्चे,
यूपीएससी में जा रहे हैं आप, मैं खुद उसकी तरफ अग्रसर हूं, तो अभी से ही अपने मेंस का सिलेबस डिसाइड कर लें। सबसे अहम चीज़ होती है आपके मेंस का सिलेबस आप डिसाइड कर लें कि हमें मेंस में ये सिलेबस लेना है, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, मेंस का सिलेबस डिसाइड करना। मेंस का सिलेबस डिसाइड करने के बाद क्या है, आप यूपीएससी का प्री जो क्लियर करते हो ना, ये आपके जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर से सारी चीज़ें चलती रहती हैं और आप अदर कंपटीशन पे थोड़ा थोड़ा फोकस करते हो ना, तो यूपीएससी का प्री का आप एकदम क्लियर हो जाते हो। मगर आपकी फाइनल तैयारी इंटरव्यू की हमेशा चलती रहनी चाहिए, जैसे डेकोरम में रहने का, अच्छे से बात करने की स्पीकिंग, सही से उठने बैठने का लहजा, ये जब आपके कल्चर में आता है, ये जब आपके हैबिट में आता है, तो फिर आपके लिए इंटरव्यू और आसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि आप ग्रुप डिस्कशन अगर कहीं पे हो रहा हो या ग्रुप डिस्कशन में बैठो, थोड़ा उसमें तथ्यों के साथ वाद विवाद में भाग लो। ये नहीं कि बिना तथ्य के ही बहस में आ जाओ, नहीं, आपके पास तथ्य होना चाहिए। साथ ही साथ रिटन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि आप प्री की तैयारी नहीं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, अपना मेंस दे रहे हो और इंटरव्यू के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि प्री तो आपका निकल ही जाना है, वो तो क्वालिफायर है आपके लिए, प्री आप निकाल लोगे नो डाउट, अगर आप मेंस पे आपका फोकस है, क्योंकि मेंस में वो सारे कंटेंट पढ़ लेते हो जो प्री के लिए आपके आते हैं। मगर आपके लिए मेंस एंड इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। मेंस के लिए मेंस का सब्जेक्ट जो आपका है उसको चुन लीजिए, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी भी अपनी रन करिए। इसके अलावा भी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, सर कौन सी बेस्ट बुक होगी, कौन से हमारा माध्यम सही है, सर हिंदी माध्यम के छात्रों को कम स्पेस मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं आने वाले वीडियोज़ में करूँगा, डेफिनेट करूँगा। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। आपका जो सवाल था कि सर बेस्ट तैयारी की जगह कहाँ पर है, मैं बता दिया। बात करता हूँ पर्टिकुलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल अच्छा है, मगर बाहर कहें कि कोचिंग का माहौल कैसा है, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक, मैंने आपको पैरामीटर बता दिए। दिल्ली के बाद मैं प्रेफरेंस देता हूँ तो प्रयागराज को देता हूँ। इसके बाद फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन पाए हो तो बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छे आपको बच्चे मिल जाएंगे, लाइब्रेरी के बाहर पढ़ते हुए आपको बढ़िया बढ़िया नॉलेज मिलेगा, उनसे थोड़ा उनसे ग्रुप डिस्कशन भी होगा सारी चीज़ों पर, वहाँ पर आपको माहौल बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर में। अब मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका हूँ, आई होप सो। कमेंट सेक्शन में और भी अपने जितने भी सवाल होंगे दिमाग में कि और भी जितने पूछने राजन सर से पूछ डालते हैं, पूछ लीजिए, मैं सभी का खड़े होकर यहीं पर जवाब दूंगा आप सबसे। और अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या आपका कोई भाई बहन करना चाहता है, कलीग्स फ्रेंड्स, तो आप उनसे बताएं कि bwcampus.com है, यहाँ पे आइए, कोर्सेज को ज्वाइन करिए, आपकी तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से होगी। नीचे आपके देखिए 2 नंबर चल रहे हैं, इन दोनों नंबरों पे आप कॉल करिए, आपको बेटर काउंसलर का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा भी लगता है कि नहीं मुझे बेस्ट काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम राजन साहू 01 पे आकर इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। मैं वहाँ पर फ्री होकर आपको अपना टाइम दूंगा जिससे आपकी काउंसलिंग हो सकेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑलवेज नेवर गिव अप।